ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं वेरियस प्रेशर जनरेटिंग इन सेल। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब और उनका आपस में संबंध जो है वो हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 का जो लास्ट टॉपिक है वो हम देख रहे हैं हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। जो जल विभव की अवधारणा है उसके बारे में बात करते हैं। जो ये जल विभव की अवधारणा है ये सबसे पहले दी थी स्टालियर ने। स्टालियर और इनके एक और साथी थे टेलर। इन दोनों ने जो है वो वाटर पोटेंशियल हाइपोथेसिस को जो है वो प्रेस्क्राइब किया। वाटर पोटेंशियल को हम एक ग्रीक वर्ड साई से डिनोट करते हैं। ये ग्रीक वर्ड है साई, जिससे जो है वो इसको डिनोट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल है क्या। इसके लिए आप एक चीज समझिए, जैसे कि हमारे पास में कोई भी सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर हमारे पास में कुछ सब्सटेंस मॉलिक्यूल है। लाइक ये सिस्टम है। इस सिस्टम के बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो बीच में लगा दी है। एक एसपीएम मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो हमने इसके बीच में रखी है। एक तरफ हमने प्योर वाटर, इट मींस लो कंसंट्रेशन, और दूसरी तरफ जो है वो हमने क्या रखा है, एक सॉल्यूशन रखा है। इट मींस हाई कंसंट्रेशन। एक तरफ लो कंसंट्रेशन, कम सांद्रता होगी, और दूसरी तरफ जो है वो हाई कंसंट्रेशन होगी। तो देखिए क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहां आएंगे, पार्ट बी की तरफ। यानी कि ये है पार्ट ए और ये है पार्ट बी। जहां पर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी तरफ मूव करेंगे। तो देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं, तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल्स है उसको मूव करने के लिए एक फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एक सब्सटेंस के पास में जो है वो फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है, यानी कि मुक्त ऊर्जा पाई जाती है। कोई भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल जो है वो इस मुक्त ऊर्जा के द्वारा ही क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। क्लियर हो गई। फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा। कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसको मूव करने के लिए फ्री एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो वाटर पोटेंशियल है इसको हम इस फ्री एनर्जी के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए लाइक हमारे पास में दो सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन के अंदर एक तो होगा प्योर वाटर और दूसरा होगा हमारे पास में एक सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर के अंदर जो है वो हमने सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो ऐड कर रखे हैं। तो यहां पर जो प्योर वाटर प्रेजेंट है इसकी फ्री एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फ्री एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी, और जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है इसकी फ्री एनर्जी जो है वो प्योर वाटर के कंपैरेटिवली क्या होगी, मिनिमम होगी। तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्योर वाटर एंड सॉल्यूशन, वो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल। क्लियर हुआ। इट मींस देखिए प्योर वाटर और सॉल्यूशन के बीच का फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि शुद्ध जल और एक विलयन के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है, और इसे डिनोट किया जाता है साई से। साई एक ग्रीक वर्ड है और इसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर, एटीएम, जो कि एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब के द्वारा जो है वो इसको डिनोट किया जाता है। इसको पास्कल से भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं। पास्कल और एटीएम इन दोनों के थ्रू जो है वो इसको डिनोट किया जाता है। तो देखिए जो प्योर वाटर प्रेजेंट है इसकी फ्री एनर्जी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होती है, और वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 0।
अब यहां पर जो 0 है वो मैक्सिमम कंडीशन के अंदर है, तो सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल क्या होगी, 0 से नीचे होगी, इट मींस नेगेटिव होगी। क्लियर हो गई होगी आपको बात। जो प्योर वाटर प्रेजेंट होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, 0 होती है, और वो क्या है, मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप प्योर वाटर के अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स मिलाते जाएंगे उसकी फ्री एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इट मींस नेगेटिव हो जाएगी। सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव। जैसे जैसे आप प्योर वाटर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करते जाएंगे उस सॉल्यूशन की क्या होती जाएगी, फ्री एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो देखिए प्योर वाटर की जो फ्री एनर्जी है वो तो हाईएस्ट है, और सॉल्यूशन की फ्री एनर्जी जो है वो क्या है, प्योर वाटर के कंपैरेटिवली डाउन होगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कहा जाता है क्या, वाटर पोटेंशियल। क्लियर है। और इससे पहले के वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं, और इस ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के दूसरी तरफ जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहा जाता है, और इसे डिनोट किया जाता है साई एस से। और इस साई एस की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि साई एस की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से क्या होगी, कम होती है, जो कि एक सॉल्यूशन की होती है। और उससे पहले हमने बात की थी टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को हम प्रेशर पोटेंशियल भी कहते हैं। जो टर्गर प्रेशर होता है यानी कि जो स्फीति दाब उत्पन्न होता है, इस स्फीति दाब को प्रेशर पोटेंशियल भी कहा जाता है, और इस प्रेशर पोटेंशियल को साई पी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, इट मींस ये हमेशा 0 से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब साई पी बढ़ेगा तो सेल की जो शेप है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो प्रेशर पोटेंशियल है, इस प्रेशर पोटेंशियल को वाटर पोटेंशियल को हम एक फॉर्मूला से डिनोट करते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को डिनोट करेंगे साई और साई डब्ल्यू से, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है साई एस, और प्रेशर पोटेंशियल को डिनोट करते हैं साई पी से। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल, साई डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। इट मींस ये कौन सी कंडीशन के अंदर है, ये सॉल्यूशन कंडीशन के अंदर है। और एक सॉल्यूशन का जो साई है यानी कि जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है कंपैरेटिवली प्योर वाटर। क्लियर है। और इसी प्रेशर वाटर पोटेंशियल के थ्रू जो है वो एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। मॉडर्न थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो डीपीडी होती है यानी कि जो डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, इस डीपीडी को क्या कहा जाता है, वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। यानी कि जो सक्शन प्रेशर है, जो चूषण दाब उत्पन्न होता है, इस चूषण दाब को ही जल विभव कहा जाता है। और जब एक कोशिका को जिसकी डीपीडी ज्यादा है, उस कोशिका को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाता है तो एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू उस सेल के अंदर क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर करेंगे। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो सेल का टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा यानी कि प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है वाटर पोटेंशियल। एंड लास्ट टॉपिक इज इम्बाइबेशन यानी कि अंतः शोषण। क्या होता है इम्बाइबेशन, आपने नॉर्मली देखा होगा बारिश के दिनों के अंदर जो घर के दरवाजे वगैरह है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। या आप देखेंगे जमीन के अंदर जब बीज डाले जाते हैं तो वे बीज भी जो है वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे
और उससे वो जनरेट होना या कह सकते हैं कि जर्मिनेशन जो है वो उनका स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इम्बाइबेशन। बट इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इम्बाइबेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन का यानी कि विसरण का ही एक प्रकार है। डिफ्यूजन के अंदर हमने क्या बात की थी? जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। तो इम्बाइबेशन प्रोसेस के अंदर भी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। बट यहां पर एक चीज आ रही है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं किसके थ्रू? सॉलिड कोलाइड्स के थ्रू। यानी कि यहां पर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। बिना सॉल्यूशन बनाए, बिना विलयन बनाए जो है वो जल के अणुओं का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है, और वो भी किसके द्वारा? सॉलिड कोलाइड्स के द्वारा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इम्बाइबेशन। तो डेफिनेशन आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। इम्बाइबेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन दैट टेक प्लेस व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड कोलाइड्स। और इसके थ्रू क्या होगा? इसका क्या रिजल्ट होगा? इससे जो है वो उस सेल का या उस पार्ट का जो है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लाइक एज जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो बारिश के दिनों में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेते हैं? अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हैं, उनकी साइज जो है वो बढ़ जाती है, इससे जो है वो वे टाइट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इम्बाइबेशन। एग्जाम्पल हो जाएंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड्स, यानी कि जो सूखे बीज और सूखी लकड़ी जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इम्बाइबेशन, यानी कि अंतः शोषण कहा जाता है। इसी के साथ अपना चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है वो आप देख करके करें और उसको जो है वो ग्रुप के अंदर सेंड कर सकते हैं।